सपना की ओर से एक्शन लेते ही कुछ रिश्तेदारों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए हैं। और जी कुछ रिश्तेदारों ने तो इस मामले में क्या हुआ पता ही नहीं, लेकिन पड़ोसी जो बढ़ चढ़कर आगे आए थे, अब पड़ोसी ने भी कहीं ना कहीं मायके वालों की तरफ ही अपनी बात मोड़ दी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी वीडियो जो है वो वॉइस ओवर है, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी थी, इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ वॉइस ओवर वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन जल्दी सामने आकर भी बात करूंगी। कमेंट सेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कमेंट में लिखते हो, अपनी अपनी राय क्या रखते हो सपना के बारे में, आपकी क्या सोच है, और सपना के ससुराल वालों के बारे में आप लोगों की क्या सोच है। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। जी पड़ोसी ने किस लैंग्वेज में बात करी है, और उनकी वाइफ जो है वो कैमरा शाय हैं, शायद इसलिए वो सामने ना आकर भी पीछे से ही उनकी आवाज़ें सुनने को मिली हैं। और अच्छा जी ये भी पता लगा है इनके पड़ोसी के मुंह से ही कि सपना जो है पहले अपने घर से ही कपड़े की सिलाई का काम भी वो करती थी। और ये बात हम लोगों को फर्स्ट डे से ही पता है, जब से इसने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। सपना अपने कपड़े वगैरह भी खुद ही सिला करती थी, और उसकी माताजी ने ये हुनर उसको देकर ही भेजा, क्योंकि उसकी माताजी भी घर से ही कपड़े सिलाई का काम करती हैं। आज भी करती होंगी या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि अब वो इतने तो समर्थ हो गए हैं कि अब उनको कपड़ा सिलाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करने की जरूरत नहीं है ना। तो लेकिन सपना को क्यों करना पड़ता था सिलाई का काम, है ना? ये चीज़ें कभी भी इन लोगों ने नहीं यहाँ पर क्लियर करी हैं, और मुझे आज तक भी ये नहीं पता है कि सूरज जी और राजवीर जी क्या काम करते थे। ऐसा इनकी व्लॉगिंग से भी नहीं पता लगा, क्योंकि हाँ यही था कि ये लोग व्लॉगिंग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बातें भी क्लियर कर दूं कि जब से सपना ने एक्शन लिया है, तब से कुछ रिश्तेदार जो हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और यहाँ पर तो मैंने ये भी सुना कि कल पड़ोसन कह रही थी कि भाई अभी कितनी और दुश्मनी पालोगी, 9 लोग क्या कम है? मतलब 9 लोगों की गिनती में कौन कौन है भाई? अपनों से ज़्यादा तो ये पड़ोसी सारा कुछ जानते हैं। रिश्तेदारी से ज़्यादा जो है पड़ोसियों ने ही आगे बढ़ चढ़कर इनके मामले में हिस्सा लिया है। जाने कि वो सपना के सास ससुर के लिए आगे बढ़कर आए हैं। और ये भी कहा पड़ोसी ने कि कम से कम उसकी जब सपना जा रही थी 15 मिनट बात हुई, और उसने अपनी बात में ये भी कहा कि मैंने बोला था मतलब ठीक है तुम थोड़े कुछ दिन के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन जल्दी कम बैक कर लेना, क्योंकि तुम्हारे सास ससुर जो है वो ठीक नहीं रहते हैं और उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो पड़ोसी भाई साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई मायके जाता है तो अपने घर का सामान पैक करके लेकर जाता है? आपको पता था कि वो तो शिफ्ट ही हो रही थी यहाँ से, है ना? अच्छा जी, आपको अगर उसको मायके ही पड़ोसी भाई साहब भेजना था तो आप ये कहते कि बेटा मेरी बात सुनो, अभी जो भी तुम्हारे घर का ये सब चीज़ें हुई हैं तो तुम सामान वामान मत लेकर जाओ, जब तुम्हें यहीं वापस आना है। लेकिन आपने तो शायद ये सारी चीज़ें उसको समझाई नहीं। आप तो बस ये समझाने में लग गए कि जल्दी आया ना। इतना ज़रूरी नहीं हो मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि अपना घर जो है आप 15 दिन में ही शिफ्ट कर जाओ। 15 दिन पहले आप ससुराल से सारा सामान लेकर ट्रक भर कर चले गए, और उसके बाद फिर ट्रक भर कर वापस आ गए। तो ये कहाँ तक की समझदारी दिखा रहे थे पड़ोसी भाई साहब आप? आपकी भी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सपना की भी बहुत छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, है ना? तो आप फिर अगर इनके घर के मामले में बाहर वालों की दखलंदाजी हो ही गई थी तो भाई आप बाहर वाले ही गिने जाओगे ना। अगर दखलंदाजी की थी तो फिर अच्छे से करते। आप समझाते हो उसको, बेटा ये सामान वामान मत ले जाओ, वैसे तुम्हारा मन है थोड़े दिन जाने के लिए तो तुम चली जाओ अपने मायके, है ना? अच्छा, सपना ने ये चीज़ की भी आपसे बात करी कि देखिए मेरे को मेरे सास ससुर ने बिल्कुल भी नहीं रोका, है ना? तो फिर उस बात पर आपने कहा कि चलो उनकी नाराज़गी थी या कैसे ये समझा रहे थे। लेकिन बात तो फिर वही आती है ना, अपने घर का सामान कैसे कैसे इंसान ने सजोया होता है, उसने अपने पतियों के साथ कैसे वो सारा मतलब एक एक चीज़ जो है प्यार से ली करी, अपना घर गृहस्थी बसाई। अब घर गृहस्थी सारी उठा के वो 15 दिन के लिए मायके जा रही थी। पड़ोसी भाई साहब पहले तो आप यहीं गलत हो, है ना? और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मेरी जो वाइफ है वो कपड़े सिलवाने तुम्हारे पास जाती थी, तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब पता है पड़ोस में कोई स्टिचिंग का काम करता है तो आप सिलवाने भेजोगे ही ना।
शायद आपका ये कहना था कि आपकी वाइफ जो है वो क्या जॉब करती हैं वो सपना को पहले से पता था। नहीं तो ये वाली बात आप ना भी करते तो भी भाई पड़ोसियों का आपका इतना मतलब उनके घर का कोई राज ही नहीं रहने दिया आपने, है ना। कुछ प्राइवेसी ही नहीं सपना के घर की, वो सारा कुछ तो आपको पता रहता है। शायद आपने कैमरा वैमरा भी शायद इसीलिए लगवा रखे हैं अपने यहाँ पर, है ना। भाई थोड़ा तो आप सोचते, आप तो हमेशा एक ही साइड पर बात करते रहे। यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिवार में अगर 4 लोग हैं, चारों के चारों इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी झगड़े को लेकर, किसी बातचीत को लेकर या किसी काम को लेकर, है ना, तो फिर उसमें किसी एक पर बात नहीं करी जाएगी, उसमें चारों के चारों ही इन्वॉल्व गिने जाएंगे। और यहाँ पर अगर सास ससुर की इन्वॉल्वमेंट है, सपना की है, सपना के मायके वालों की है, तो सबकी गलती मानी जाएगी। ये नहीं कि किसी ने अच्छा हुआ काम तो जी सबके सब वाहवाही लूट गए और गलत हुआ तो किसी एक पर भांडा फोड़ दिया, भैया तेरी ही गलती है। तो यहाँ सारी की सारी गलती जो है सपना की भी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी गलती फैमिली के जितने भी मेंबर जो हैं इन्वॉल्व थे उनकी भी मानी जाएगी। और तुम्हारी तो भैया तुम पड़ोसी हो, फिर भी तुमने दखलंदाजी करी, बाहर वालों ने जिन्होंने भी करी, तुमने भी की, तो तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट साथ ही में मानी जाएगी। इनके घर के मामले ने जो अभी ये तूल पकड़ा है, ये जो एक बार फिर से केस रीओपन होने की बात हुई है, जहाँ फिर सपना की पिक्चर्स के साथ कुछ छेड़खानी हुई थी, है ना। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये रोज़ रोज़ वीडियो बनाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बात रखने वाली वो चीज़ें नहीं है कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बात करो। आपकी भी 2 बेटियां हैं, सपना की भी 2 बेटियां हैं, है ना। औरतों की इज्जत तो करनी सीखो और परिवार की भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को जब कोई लांघता है ना तो उसका भुगतान पूरे परिवार को देना पड़ता है। किसी एक की गलती पूरे परिवार को झेलनी पड़ जाती है। तो अब जो है ये मामला मैं आप अपने व्यूअर्स से बोलना चाहती हूँ कि कोर्ट तक पहुँचा है, तो अभी सपना ने एक्शन लिया है। तो जी उस समय तो जब सपना ने एक्शन लिया तो ससुर जी भी एक वीडियो बनाकर सामने आए। ससुर जी की वीडियो भी यही पड़ोसी बनाने वाले थे, लेकिन पड़ोसी जी ने तो बहुत ही बैड लैंग्वेज यूज़ करी, वो आगे आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा जी, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ससुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे को फुल सपोर्ट करूँगा, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि टॉक विद अलका जो कि सपना की सपोर्टिंग में हमेशा खड़ी रही हैं, है ना, तो वैसे तो हम लोग सब भी हैं सपना के साथ, हर उस औरत के साथ हैं जिसको कि न्याय की ज़रूरत है, लेकिन अपनों ने ही ठुकरा दिया है। तो यहाँ पर तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए गलतियाँ तो सब ओर से हुई हैं और ये नहीं कहा जाएगा कि सपना की ओर से गलती नहीं हुई है, उसके मायके ओर से नहीं गलती हुई है, या फिर ससुराल पक्ष से गलती नहीं हुई है। लेकिन अब किसकी ज़्यादा कितनी गलती है, अब ये तो मामला कोर्ट में पहुँच चुका, तो कोर्ट वाले ही बताएंगे, वो जी वहाँ पर ही फैसला होगा, या सोशल मीडिया पर फैसला नहीं हो सकता। अभी तो फिलहाल मैं यही बता रही थी कि जिस स्पोर्ट में तो ससुर साहब आए थे, पहले तो कहते कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जैसे ही अलका ने फ़ोन करके उनसे पूछा कि जी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी केस रीओपन के लिए, जहाँ कैसे आप हमें सपोर्ट करोगे, क्या आप हमें मिल सकते हो, तो जी ससुर साहब भी पल्ला झाड़ गए। वो कहते कि मैं सपोर्ट तो करूँगा, लेकिन चाहे वो एप्लीकेशन देना हो, जहाँ फिर कुछ भी मामले में आपको ऐसे कुछ क्लू भी चाहिए हैं, जहाँ कहीं आना जाना पड़ता है, कहीं रिश्तेदारी में भी जो लोग उस समय थे या क्या था, जहाँ कोई विटनेस है, जो भी है वो सब आप अपने आप से ही करोगे। तो भाई वाह ससुर साहब, आप तो ऑन कैमरा कुछ और हो, ऑफ कैमरा आप कुछ और हो। तो ये सारी चीज़ें तो अब व्यूअर्स भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। व्यूअर्स को भी अब बातें इतनी तो समझ में आ ही गई कि भाई ये हाथी के दांत कहने के और हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। तो ससुर साहब पर भी हम वो चीज़ें नहीं कहते क्योंकि वो बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी मेंटली इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन सपना जो जगह जगह बेचारी धक्के खा रही थी, कभी रेंट का घर, कभी कुछ, और फिर कभी फ्रेंड की ओर से कुछ ऐसा हो जाना, है ना, वो सारी बातें चीज़ें भी आपने देखा है। फिर भी मायके वाले उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे, है ना। अब इस मामले में जो भी गलतियां मायके वालों से भी रही हैं, जैसा ससुर साहब बता रहे थे, है ना, गलतियां जो रही हैं कि दुख के समय में भी सपना की जो माता जी थी उन्होंने हमें एक बार भी सच्चे दिल से हमारे कहते हैं ना कंधे पर हाथ रख के इतना भी संतावना नहीं दी कि भाई हम हमेशा आपके साथ हैं, है ना, आप हौसला रखिए। उनके घर के 2-2 चिराग बुझ गए, है ना।
तो फिर भी एक संतावना, कहते हैं ना, 2 शब्द बहुत बड़ा दिल से बोझ उतार देते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ हैं। बेशक आपने कुछ करना या नहीं करना, पर वो वाली बातें, क्या गलतियां रही हैं, क्यों, मतलब बेटी जो है वो भी परेशान क्यों रही है, किस वजह से रही है, मायके वालों की वजह से भी वो रही है। आपने देखा होगा कि जब राजवीर जी नहीं रहे थे, कुछ दिन ही हुए थे, कुछ ही दिन हुए थे उनको गए हुए, मात्र 13 से 14 दिन ही हुए थे। तो जी इनके भाई साहब जो हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए जन्मदिन पर केक कटिंग किया था, है ना। तो सपना ने वो नाराज़गी 6 महीने तक वो बता रही कि उसने अपने माता जी से बात नहीं की थी। तो वही नज़र आ रहा है ना कि कितने ना समझ हैं सपना के भी मायके वाले, जिनको इतना ही नहीं पता लगता कि घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं कि छोटा सा जरा सा ही तो केक कट किया था, छोटा सा जरा सा। भाई आप कैसे कोई खुशी सेलिब्रेट कर सकते हो जब आपके ही एक परिवार का, कहते हैं ना, शरीर का एक अंग है, सपना भी है, जहाँ फिर कह दें कि एक माँ के शरीर के अंग होते हैं उसके बच्चे, है ना। अगर एक को तकलीफ है तो वो दूसरे के खुशी में कैसे खुश हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि सब लोगों ने ऑन कैमरा देखी हैं सोशल मीडिया पर, और जो कुछ भी इन्होंने सोशल मीडिया पर रखा है, चाहे वो सपना फैमिलीज़ है, चाहे फिर वो अंशु फैमिलीज़ है, चाहे फिर वो कोई अदर क्रिएटर्स भी हैं, तो हम लोग उसी के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। तो जहाँ पर जो भी किसी की गलती है, अब मामला कोर्ट के अधीन है, फैसला वहीं से होगा। जो भी फैसला होगा उसमें पड़ोसी क्या, रिश्तेदार क्या, किसी की भी कुछ भी नहीं चलेगी, और वो जो है मानना पड़ेगा सबको। अब सपना को ससुराल में रहना है, जहाँ भी सपना ने अपना खुद का घर बनाया है उसको उसमें रहना है, लेकिन उसको अपनी बच्चियों की परवरिश, बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सपना के ऊपर है। सपना काम करती है, सपना के हाथ में हुनर है, चाहे वो स्टिचिंग करे, चाहे फिर वो व्लॉगिंग करे, ये उस पर है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चियों की सपना के ऊपर है। चाहे दादा फैमिली की ओर से बच्चियों को कुछ ना भी मिले, लेकिन उसकी माँ बच्चियों की इतनी कैपेबल है कि वो अपनी बच्चियों का भरण पोषण कर सकती हैं। तो जी आप लोगों को आगे आगे इस मामले में क्या होता है वो हम लोग बताते रहेंगे। उसके लिए आप लोगों को बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।